आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ एक सप्ताह तक अपनी मौसी के घर विश्राम करने के बाद बुधवार को पुनः अपने धाम वापस पहुंच गए। दादर में ऐतिहासिक रथ यात्रा का आयोजन 20 जून से जगन्नाथ यात्रा के रूप में आरंभ हुआ था। बुधवार को इसका समापन हुआ। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर रथ यात्रा वापस पहुंची। इस दौरान कई तरह की परंपराओं को निभाया गया। दादर खुर्द के पुजारी ने बताया कि जगन्नाथ यात्रा आरंभ होने के साथ श्रीनाथ भाई बलदाऊ और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर चले जाते हैं। ऐसे में जगन्नाथ मंदिर का आसन खाली रहता है। इन दिनों में भगवान जगन्नाथ के खास दोस्त नील माधव आसन के सामने बैठते हैं। सामान्य दिनों में वह नजर नहीं आती हैं, क्योंकि वह जगन्नाथ जी के आसन के पीछे बैठे होते हैं। इसके बाद जब रथ यात्रा के बाद जगन्नाथ जी वापस अपने आसन में आते हैं तो नील माधव मां लक्ष्मी के बगल में विराजमान हो जाते हैं। जगन्नाथ जी की वापसी रथ यात्रा है जो विजयादशमी महापर्वती होती है। भगवान अपने मौसी के घर से आज दशमी की तिथि में वापस जाते हैं। आज से भगवान जगन्नाथ जी अपनी मूल स्थान पर रहेंगे। 7 दिन तक भगवान अपने मौसी के यहाँ रहना, ऐसा पुरानी मान्यता है, पुरानी परंपरा है जो उड़ीसा के पूरी के तत्व में हमारे यहाँ 200 वर्षों से यह होते आ रही है। संपूर्ण गाँव में यह उत्साह का माहौल होता है। जगन्नाथ जी अभी वापसी अपने संपूर्ण ग्राम का भ्रमण करते हुए प्रत्येक घर में जाएंगे और सभी घर वाले माँ बेटी जितने बहू बेटियां सब पूजा करेंगे और पूजा करने के बाद अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। ये पहला अवसर है जब भगवान किसी के घर जाते हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। यदि आपको प्रोफेशनल करियर बनाना है तो व्यापक दृष्टिकोण से तैयार रहकर अपने गृह नगर का मोह छोड़ना होगा। रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ने तथा अपना भविष्य सुधारने के लिए बाहर जाने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। त्याग और समर्पण प्रोफेशनल करियर की राह को और आसान बना देती है। यह बात कलेक्टर संजीव कुमार झा ने बेरोजगारी भत्ता योजना के पात्र हितग्राहियों तथा जिले के अन्य बेरोजगार युवाओं के लिए लाइवलीहुड कॉलेज में आयोजित मेगा रोजगार मेला में कही। कलेक्टर झा ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ शासन की बेरोजगारी भत्ता योजना का उद्देश्य बेरोजगारों को मात्र बेरोजगारी भत्ता देना ही नहीं, बल्कि बेरोजगारों को उनकी अभिरुचि के अनुसार प्रशिक्षण देकर कौशल उन्नयन करके उनको रोजगार स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। उन्होंने मेगा रोजगार मेला के विषय में कहा कि बेरोजगार युवाओं को खुले विचारों से इसका लाभ उठाना चाहिए तथा रोजगार प्राप्त करना चाहिए। युवाओं को यह भी देखना चाहिए कि प्लेसमेंट कंपनियों द्वारा वर्तमान में वेतन भत्ते अन्य सुविधाओं के साथ ही क्या उनका भविष्य भी सुरक्षित हो रहा है। कलेक्टर ने कहा कि इस आयोजित मेले में न केवल टेक्निकल डिग्री वालों के लिए रोजगार उपलब्ध है, बल्कि प्रेशर एवं 10वीं 12वीं पास बेरोजगारों के लिए भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। इस अवसर पर कलेक्टर ने रोजगार हेतु चयनित युवाओं को नियुक्ति प्रमाण पत्र देकर उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मेगा रोजगार मेले में विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों सहित लाइवलीहुड कॉलेज के प्राचार्य अरुणेंद्र मिश्रा तथा बड़ी संख्या में जिले के बेरोजगार युवक युवतियां उपस्थित थे। लाइवलीहुड कॉलेज कोरबा में रोजगार मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें जो पुरुष शिक्षित अलग अलग पाठ्यक्रमों में प्रोफेशनल कोर्सेज में जो लोग हैं, महिला पुरुष युवा वो भी हैं, प्लस वैसे लोग जो माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय भूपेश बघेल जी की जो महत्वाकांक्षी बेरोजगारी भत्ता योजना में प्रारंभ हुई अप्रैल में, उसके अंतर्गत जो लोग इसमें भत्ता पा रहे हैं उनको रोजगार से जोड़ना उसका अंतिम उद्देश्य है। वैसे लोग भी शामिल हैं और जो अलग अलग कोर्सेज किए हुए हैं वो लोग भी हैं और जो कुछ भी ना किए हुए हैं वैसे लोग, हर तरह के लोग आज आए हुए हैं। करीब 500 लोगों का पंजीयन हुआ है, क्योंकि बारिश आज सुबह से बारिश का मौसम था तो थोड़ा सा जो अटेंडेंस है जो टारगेट था उससे कम हुआ है। 25 कंपनियां आई हुई हैं, बाहर की कंपनियां हैं ज़्यादातर, छत्तीसगढ़ में कोरबा से बाहर और कुछ छत्तीसगढ़ से बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं। वो अभी जो हमारे पंजीकृत छात्र हैं उनका
इंटरव्यू करने का, असेसमेंट करने का काम चल ही रहा है। अंतिम जो सिलेक्शन होगा, कितने लोगों को रिक्रूट करते हैं, कितने लोगों का कमीशन देते हैं, वो तो देर शाम तक पता चलेगा। लेकिन प्राथमिक तौर पर अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और अभी मैं जो हमारे पंजीकृत बच्चे हैं उन लोगों से बातचीत हुई है, वो काफ़ी उत्साहित हैं सब। और ये एक पहला और आखिरी शिविर नहीं होगा, इस कैंप को हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे और बाहर से और अपनी कंपनीज को बुलाएंगे। इसमें हम लोग कुछ अपनी स्ट्रेटजी भी इस तरह से चेंज करेंगे। आज बहुत सारी कंपनियां आई हैं, तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि आगे कंपनियों की संख्या कम करके उनको नंबर ऑफ डेज बढ़ाएंगे। इस तरह से प्लान कर रहे हैं ताकि कंपनीज़ को भी अपने जो पोटेंशियल एम्प्लॉइज़ हैं उनको असेस करने में ज़्यादा अच्छा रहे, सहूलियत हो। और हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी अपने एम्प्लॉइज़ जो एम्प्लॉयर हैं उनको असेसमेंट करने की सुविधा है। अभी जो हमारे यहाँ जो लोग आए हुए हैं एम्प्लॉयर के रूप में, फूड एंड बेवरेज में आए हुए हैं, गारमेंट सेक्टर में आए हुए हैं, फाइनेंस सेक्टर में आए हुए हैं, रिटेल सेल्स में हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं, लगभग सभी सेक्टर्स में आए हुए हैं। ऑटोमोबाइल में आए हुए हैं, मारुति सुजुकी की कंपनी आई हुई है, आईफोन बनाने वाली कंपनी जो है उनके वेंडर आए हुए हैं। तो अलग अलग कंपनी से आए हुए हैं और लोगों से भी बातचीत भी कर रहे हैं, कुछ अच्छे रिजल्ट आए। मुझे व्हाट्सएप के द्वारा पता चला है कि लवलीहुड कॉलेज में रोज़गार मेला लगा है। यहाँ हम लोग आए हैं, फॉर्म भरे हैं कई ठो हर कंपनी में। इसका बेनिफिट ये है कि हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फॉर्म भरे हैं तो लग सकता है हमें कहीं भी काम मिल सकता है। और लाइवलीहुड कॉलेज में ना फ़ोन के माध्यम से पता चला कि आज बेरोजगार लोग को रोज़गार मेला लगा है करके। में कंपनियाँ आई हैं जो रिज्यूम अपना जमा करके इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। ये बहुत अच्छा पहला सरकार के लिए जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोज़गार दिलाने के लिए अच्छा कदम है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। महापौर राजकिशोर प्रसाद वार्ड क्रमांक 32 रिश्ते क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न बस्तियों मोहल्लों पारों का भ्रमण कर समस्याओं का निराकरण हेतु बस्ती वासियों से भेंट मुलाकात कर साफ सफाई कार्य व बस्ती में पानी भराव की समस्या देखकर अधिकारियों को उनके निराकरण के निर्देश दिए। इस दौरान वार्ड पार्षद अजय गौड़ ने महापौर प्रसाद को बताया कि रिजदी चौक बालको बाईपास मार्ग के मोड़ में बरसाती पानी का भराव रहता है, जिसके निराकरण के लिए महापौर से विशेष आग्रह करते हुए कहा कि रिजदी चौक में बरसाती पानी के भराव की निकासी हेतु कोई व्यवस्था नहीं होने की शिकायत कई बार निगम के अधिकारियों से की गई है। महापौर ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए बरसाती पानी की वजह से नाले नालियों में जाम व चौक चौराहों में जलभराव रोकने हेतु सड़क किनारे कच्ची नाली बनाकर तत्काल समाधान हेतु निर्देशित किया। उन्होंने पाया कि सड़क के किनारे लोगों द्वारा मकान बनाने के बाद आगे से मिट्टी भर दिए जाने की वजह से सड़क का लेवल नीचे हो गया है, जिससे रोड में पानी जमाव की स्थिति बनी है। इसके साथ ही वार्डों की विभिन्न समस्याओं व शिकायतों के अनुसार निराकरण करवाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। आज नगर पालिका निगम कोरबा के वार्ड क्रमांक 32 में मेरे द्वारा दौरा किया गया। वहाँ के पार्षद की शिकायत थी कि हमारे यहाँ कई सारी समस्याओं पर निगम के अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इस पर हमने उसको संज्ञान में लेते हुए आज उस वार्ड का दौरा किया और आज हमने देखा कि रिजदी चौक पे पानी का जमा हुआ है, पानी का निकासी बाधित है वहाँ पर। तो नीचा दौरे के दौरान हमने पाया कि अगल बगल जो घर बने हैं तो लोगों ने अपने घर के आगे काफ़ी ऊंचा कर दिया, रोड गड्ढे में हो गया। तो हमने तत्काल वहाँ पर निगम के अधिकारी जैसे जोन के सिविल के अधिकारी हैं उनको भी हमने बुलाया और जो स्वच्छता के अधिकारी हैं संजय तिवारी उनको भी बुलाया। तो तत्काल पानी को निकासी के लिए एक कच्चा जेसीबी से नाला खोद करके पानी के निकासी की तत्काल व्यवस्था करने के लिए हमने निर्देश दिया है और अभी कुछ ही देर में उस पानी का बहाव वहाँ पर सुनिश्चित कर देंगे। इसके अतिरिक्त जो बहुत सारे फाइल हैं उनके पार्षद जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अजय गौड़ उनका ये कहना था कि हमारे पार्षद निधि का भी काम निगम के द्वारा अभी तक नहीं किया गया। अधिकारियों के पास हमारी की फाइलें पेंडिंग है। तो हमने तत्काल अधिकारियों को भी अभी उससे जानकारी मांगा है
कि क्या क्या चीज़ उनके फाइल पेंडिंग है और कौन से विकास के कार्य रुके हुए हैं, उसको जल्द से जल्द उस फाइलों का डिस्पोजल करके और विकास के कार्य को तत्काल किए जाने के लिए हमने निर्देश दिया है। और वार्ड में और कहीं पर भी साफ़ सफाई की व्यवस्था हो, जहाँ भी नालियों में पानी का बहाव बाधित हो, उसको भी तत्कालिक रूप से दूर करने के लिए हमने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। उन्नीस जून को ट्रांसपोर्ट नगर स्थित कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में भीषण आगजनी की घटना हुई थी, जिससे व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान हुआ। वहीं 3 लोग इस आगजनी से मौत के मुंह में समा गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर कोरबा द्वारा जिला स्तरीय 5 सदस्य की टीम का गठन किया गया, जिसमें एसडीएम कोरबा के नेतृत्व में सदस्यों द्वारा आगजनी स्थल का निरीक्षण कर विभिन्न बिंदुओं पर सोमवार तक अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को पेश की जाएगी। 19 जून 2023 को कोरबा जिले में जो दुकानों में आगजनी की घटना हुई है, उसके संबंध में जांच के लिए कलेक्टर महोदय के द्वारा 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, जिसमें जिला स्तर के अधिकारी हैं, जिसमें सीएमएचओ हैं, जिला नगर सेनानी से हैं और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से, नगर निगम से भी अपर आयुक्त हैं और एसडीएम कोरबा, ऐसे करके 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। इसमें जाँच की जा रही है और जाँच का रिपोर्ट सोमवार तक कलेक्टर महोदय को प्रेषित कर दिया जाएगा। रायपुर से टीम आई थी, उन्होंने स्ट्रक्चर की जो वैधता है उसके संबंध में निरीक्षण किया है और निरीक्षण के बाद रिपोर्ट आनी है। अभी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद सार्वजनिक किया जाएगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। जिले में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने तथा जनसंख्या स्थिरीकरण करने हेतु जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा का आयोजन 27 जून से 24 जुलाई 2023 तक किया जा रहा है। प्रचार रथ के द्वारा जिले के सभी विकास खंडों में घूमकर परिवार नियोजन के स्थायी साधन, महिला एवं पुरुष नसबंदी तथा पखवाड़े के संबंध में जागरूकता प्रदान किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर SN केसरी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर CK सिंह, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर कुमार पुष्पेश उपस्थित थे। CMHO डॉक्टर केसरी ने पखवाड़े के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जिले में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 27 जून से 24 जुलाई 2023 तक जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। समस्त खंड चिकित्सा अधिकारियों को उक्त पखवाड़े के सफल आयोजन हेतु दिशा निर्देश जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि इस पखवाड़े को 2 भागों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत 27 जून से 10 जुलाई तक मोबिलाइजेशन पखवाड़ा, दंपति संपर्क पखवाड़ा आयोजित होगा। इस दौरान स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तथा मितानिनों द्वारा लक्षित दंपतियों में जागरूकता हेतु सही समय पर विवाह, स्वास्थ्य, जन्म अंतराल, प्रसव उपरांत परिवार नियोजन में पुरुष की सहभागिता एवं अबॉर्शन उपरांत परिवार नियोजन के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही परिवार नियोजन के अस्थायी और स्थायी साधनों के बारे में भी अवगत कराया जाएगा। गवर्नमेंट के बहुत से प्रोग्राम जो चलते रहते हैं, उसमें कभी जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा है, जिसमें हम लोगों को 15 दिन के लिए हम लोगों को जो जनसंख्या फैमिली प्लानिंग के विभिन्न मेथड होते हैं उसके बारे में बताएंगे और किन लोगों को कौन सी मेथड अपनानी है, कोई परमानेंट है कि टेम्परेरी मेथड अपनाना है, कंडोम है, प्रॉपर्टी है, ये सब हम बताएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट 15 दिन यानी 10 तारीख के बाद से लेकर 24 तारीख तक
सभी लोगों को जो स्थायी साधन अपना रहे हैं उनको हम जैसे वीटी कराना है, वॉसेक्टॉमी है, पुरुष नसबंदी या फिर महिला नसबंदी है तो हम उनको सुविधा देंगे। तो इसके लिए हमने प्लानिंग कर ली है, सभी ब्लॉक स्तर पे ऑपरेशन की व्यवस्था कर ली है। तो जिन लोगों को पुरुष नसबंदी या महिला नसबंदी करानी होगी तो शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में हम उनको ले जा करके और उनका फ़ायदा दिलाएंगे इस चीज़ का। सारी एक रथ यहाँ से निकलेगा आज, तो पूरे ज़िले में घूमने का है इसका, और फिर उसके बाद ऑपरेशन के लिए व्यवस्था करेंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा जिले के वन विभाग की वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम जिले में कई वर्षों से पर्यावरण, पशु, पक्षी और जीव जंतु के संरक्षण के लिए काम कर रही है। वैसे तो टीम साल भर रेस्क्यू करने का काम करता है, पर बारिश का मौसम आते ही रेस्क्यू 5 गुना बढ़ जाता है। जिले के बिहार क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों में सुबह शाम रेस्क्यू करने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उनको पर्यावरण में छोड़ने का काम भी कर रहे हैं। कुछ दिनों से लगातार सांप निकल रहे हैं। जहां सवारी ऑटो में अजगर घुसने की जानकारी मिली, वहीं रजगामार की ओमपुर कॉलोनी की एक बाइक में कोबरा सांप घुसने की जानकारी मिली। बिना देरी किए जितेंद्र सारथी की टीम मेंबर विक्की प्रजापति मौके स्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू चालू किया। फिर काफी मशक्कत के बाद आखिरकार कोबरा सांप को सुरक्षित गाड़ी से बाहर निकाला गया। तब जाकर लोगों ने राहत भरी सांस ली और जितेंद्र सारथी की टीम का धन्यवाद ज्ञापित किया। रेस्क्यू किए सांप को रजगामार के दूर जंगल में छोड़ दिया गया। जितेंद्र सारथी ने बताया कि हम लगातार रात भर दूर दूर जाकर लोगों के साथ सांपों की जान बचाने में लगे हुए हैं। अभी तो बारिश ठीक से चालू भी नहीं हुआ है। रेस्क्यू कॉल अभी और ज्यादा बढ़ेंगे। लोगों को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। सर, जैसे कि बारिश का मौसम चालू हो चुका है और इस वजह से लगातार सांप घरों पे, ऑफिस पे और गाड़ी स्कूटी पे लगातार घुसने की जानकारी हमको लगातार मिल रही। वैसे एक मामला आया रजगामार से, ओमपुर से एक जानकारी मिला कि एक गाड़ी पे बाइक में एक कोबरा सांप घुसा हुआ है, जिसके बाद तत्काल हमारे विक्की जो टीम मेंबर है विक्की प्रजापति, वो अपने पहुंचे वहां और उस कोबरा को करीबन आधे घंटे के मशक्कत के बाद आखिरकार उसको निकाला गया। तो जाहिर सी बात है इस बीच में एक अप्रिय घटना और एक बड़ी दुर्घटना भी घट सकता था, क्योंकि चलाते वक्त कहीं न कहीं अगर वो सांप हैंडल के पास पहुंच जाता तो जाहिर सी बात है उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। तो अभी सावधान होने की आवश्यकता है। गाड़ी, स्कूटी जब भी आप चालू करें तो उसको देखकर ही चालू करें। जूते भी पहने तो आप देखकर पहने और सोने से पहले अपने घर के आसपास और बिस्तर को जरूर चेक कर लें। और जब भी अगर इस तरह से जीव जंतु दिखे तो आपको तत्काल हमें सूचना दें, ताकि हम उसको सुरक्षित करके आपको सुरक्षित कर सकें। रेस्क्यू के लिए संपर्क करें वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम कोरबा के हेल्पलाइन नंबर 8817534455 और 7999622151 पर। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारी यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।